यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, यहाँ पर जाने देखिए पार्ट 1 में जाने हैं परमाणु, पार्ट 2 में आवेश, पार्ट 3 में कूलम्ब का नियम, पार्ट 4 में आवेश घनत्व। लेकिन यहाँ पर जानेंगे पोटेंशियल, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, मतलब विभव और विभवांतर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार देख लीजिए। पूरा HD मतलब पूरा क्वालिटी में आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, HD वीडियो के साथ। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले विद्युत वाहक बल। ठीक है, मतलब विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, फिर से मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, HD वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख लीजिए। इसका परिभाषा जानेंगे यहाँ पर। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए जब भी आपको मतलब किसी भी वायर में, मतलब वायर यानी चालक का मतलब क्या है, जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। तो किसी भी चालक में जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिजली जाती है तो कोई ना कोई बल कार्य करता है। ठीक है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। बात समझ गए मेरे भाई। इसके आगे देखिए, इसके आगे में है इसका जो पॉइंट है, मेन पॉइंट वही। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका, यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि में प्राप्त किया जाता है। किसमें सेल, बैटरी, जनरेटर आदि में प्राप्त किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसे भी से सूचित किया जाता है, या देखिए भी से भी सूचित किया जाता है, या EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जानिए अगला पॉइंट है विभव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटेंशियल, इसको पढ़ते हैं पोटेंशियल। ठीक है, इसका इंग्लिश में पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल। इसका डिफिनेशन क्या होगा, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। उस बिंदु क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इसका डिफिनेशन आप समझ गए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल को V से सूचित करते हैं। तो देखिए पोटेंशियल का मान V और W क्या है, वर्क है। ठीक है, W का ऐसा मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब वर्क का कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। और Q क्या है, आवेश है, और आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलम, क्योंकि W का जूल और बाटा का यहाँ पर प्रति का चिन्ह है, और Q का मतलब Q यानी आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पर जूल प्रति कूलम या वोल्ट। ठीक है, किसका, विभव का। बात समझ गए। अगला पॉइंट है यहाँ पर कुछ मतलब मेन पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला यहाँ पर उसी तरह पॉइंट है, EMF का मान नियत रहता है। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान कभी भी क्या होता है, नियत होता है, फिक्स होता है। बात समझ गए। दूसरा पॉइंट है, EMF का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है, धारा प्रवाह शून्य होने पर। बोल रहा है कि अगर देखिए विद्युत धारा मतलब उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है लगातार, अगर वो शून्य हो गया तो EMF का मान शून्य नहीं होता है। समझ गए। तीसरा पॉइंट है, विभवांतर का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः घटता या बढ़ता है। विभवांतर यानी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो बोल रहा है कि वही कि विभवांतर का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, उसके बाद इसी में अगला पॉइंट है 4 नंबर में, परिपथ में धारा का प्रभाव शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य होता है। परिपथ यानी सर्किट यानी क्या, सर्किट मतलब कि मतलब आपके घर का मतलब पूरा सर्किट है, तभी तो बल्ब जलता है, पंखा चलता है। ये पूरा सर्किट, ठीक है, सर्किट का अगर मान शून्य हो जाएगा तो विभवांतर का भी मान, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, POTENTIAL पोटेंशियल, DIFFERENCE डिफरेंस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा जान लीजिए। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी क्या कहने का मतलब यही है, देखिए जब भी किसी चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो दो छोर होता है। देखिए वायर होगा तो क्या होगा, दो छोर होगा, तो दोनों छोर पर जब वोल्टेज नापेंगे तो कुछ अंतर होगा। मान लीजिए एक बगल 5 है तो एक बगल 4.9 है, ऐसे करके, तो जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया, वही इसका डिफिनेशन हुआ। यहाँ पर मेरे भाई थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी कोचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मेरा वीडियो देखा।